हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और भाई लोग, आप लोग जो है लगातार क्लास कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक भी कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 1.1 हमने पूरा कंप्लीट कर रखा था। सो इस क्लास में करेंगे हम लोग इरेशनल नंबर से रिलेटेड हमारा इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। सो आप लोग ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो हम लोग करने वाले हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मतलब कि इरेशनल नंबर्स तो हमने समझ लिया था ना बेसिक क्लास में कि इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको, ठीक है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पी और क्यू जो होता है वो इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर होता है। समझो। सो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा √2 हो गया, √3 हो गया और √4 का वैल्यू 2 होता है। सो हमारा √4 नहीं हो सकता, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7, √8। ठीक है, √9 का वैल्यू 3 होता है, सो नहीं होगा। तुम्हारा √10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा जो है आगे जा जा भी सकते हो। ठीक है, मतलब कि जो, मतलब कि डिवाइड करने पर ना, जैसे मान लो 3.1425 मतलब कि रुके ना, सो चलते जाएगा। अल्टरनेट जो है कुछ ना कुछ नंबर आते जाए। समझो, कुछ ना कुछ नंबर आता हो। तो वैसे नंबर्स को, वैसे संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझो, तुम्हारा पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। सो ये तो हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सब जो नंबर है ये क्या है? इरेशनल नंबर है। बट हाँ, कैसे? ये कैसे इरेशनल नंबर है, प्रूव करके बताओ। सो एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बता दो कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। हाँ, तो प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर दिखा दो। ठीक है, √5 इरेशनल नंबर है, कैसे दिखाओ। समझो। तो आओ इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर देखो, √2, √3, √5 एक मैं करूँगा ना, उसी तरह से समझ जाना। तो तुम्हारा मैं √2 करूँगा या √5 करूँगा, सो बाकी उसी तरह से करना है। समझो। देखो, देखो भाई लोग, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि √5 जो होता है ना, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, इसको करने का ना सिर्फ एक ही मेथड है और कोई सा मेथड नहीं है, और उसी को रट्टा मारना पड़ेगा, तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो प्रोसेस याद करो। अगर प्रोसेस याद कर लोगे ना, ठीक है, तो इजीली से तुम बना पाओगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो √5 हमें दिखाना है, शो करना है कि इरेशनल नंबर होता है। ठीक, देखो इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन ना, √5 जो है ना, इसको मानेंगे हम, होता तो इरेशनल नंबर है, बट इसको मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे अपन रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर मानेंगे। मान लो सपोज दैट कि हमने माना √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मतलब रेशनल नंबर माने हैं, तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी बाई की, या फिर ए बाई बी भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ए और बी जो है ना, हमें लेना पड़ेगा को प्राइम नंबर। ठीक है, याद करना पड़ेगा प्रोसेस भाई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन। हम लोग क्या करेंगे कि √5 को हम लोग रेशनल नंबर मानेंगे और लास्ट में अपन दिखा देंगे कि जो √5 है ना, वो तो इरेशनल नंबर आ रहा, मतलब कंट्राडिक्ट हो जाएगा। सो हम लोग सपोज किए हैं ना, जो माने हैं अपन, वो गलती माना है हमने, लास्ट में कंट्राडिक्ट हो जाएगा। समझो। तो हम लोग √5 को क्या मानेंगे? हाँ, रेशनल नंबर। सो हम लोग ए बाई बी लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में। समझो, इसको सॉल्व करेंगे, तीसरी तीसरी मल्टीप्लाई कर लो तो बी √5 और इधर हो जाएगा तुम्हारा ए। सो यहाँ पे √5 को हटाना है तुम्हें। ठीक है, √2 जो है उसको हटाना है। सो क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे अपन। तो हमारा जो है √5 को पर जो है रूट हट जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर 5 और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। सो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब देखो ए और बी को अपन हमने क्या माना है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है बता दो? वैसे प्राइम नंबर, ठीक है, जिनका HCF 1 होता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। दो नंबर लेना है, कोई सा भी ले लो। हमने लिया 23
29, ठीक है। ये तो प्राइम नंबर है और इसका ऐसे भी निकालोगे तो 1 होगा। सो ये दो नंबर है ना, ये किसी से डिविजिबल नहीं होता। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 5 है ना वो डिविजिबल हो रहा है, जो 5 जो है ए को डिविजिबल कर दे रहा है। सो जो 5 जो है ए स्क्वायर को भी डिविजिबल कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। सो हमने क्या माना था कि को प्राइम नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो रहा, मतलब कि डिवाइड हो जा रहा। सो हमने जो एज्यूम किए थे, माने थे, वो गलत माने थे हम लोग, कंट्राडिक्ट हो गए यहाँ पे, समझो। अब लैंग्वेज देख लो। सो देखो एग्जाम में हूबहू इसी तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा, वहाँ पे फोटो कॉपी करना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक है। देखो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे लेट, ठीक है, √5 इज अ रेशनल नंबर, है तो इरेशनल नंबर, बट हम लोग मान कर चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि रेशनल नंबर है। सो √5 बराबर a/b, और a और b जो है ना उसको लेंगे हम लोग को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो है √5 पर जो है वो रूट जो है हट जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू a² / 5। सो a² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, जो 5 से डिवाइड हो जा रहा, और तो इसी तरह से हमारा a जो है डिविजिबल भी हो जाएगा 5 से। तो हम लोग a बराबर 5 से पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो अब जो पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, 5 से पुट करोगे। अब देखो a यहाँ पे a बराबर 5 से पुट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे √7 को हम लोग प्रूव करते हैं कि √7 जो है, दिखा दो कि प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास आता a² / 5, ठीक है। तो हम लोग a बराबर क्या लेते हैं, a बराबर हम लोग लेते हैं 7c, ठीक है। अगर √2 लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे a बराबर 2c लेना होगा, समझ रहे हो। तो पुटिंग a बराबर 5c इन इक्वेशन 1, इसको 1 माने हैं, समझो। तो 5c² यहाँ पे पुट कर लो, तो हमारे पास आएगा c² इक्वल टू b² डिवाइड बाई 5। सो यहाँ पर भी हमारा b² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और इसी तरह से b इज डिविजिबल बाई 5, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे 4। सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4 a b आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। हमने मान रखा था ना कि a और b जो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिनका जो एचसीएफ है ना 1 होता हूँ। बट यहाँ पे मतलब कि मान 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, ये तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है ए जो है डिविजिबल है 5 से, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था, माना था, गलत माना था ये वाला। सो हिंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तुम्हारा कि √2 दिखा दो इरेशनल नंबर, √3 दिखा दो इरेशनल नंबर, ठीक है, ऐसा तो चांस है √3 या फिर √5 आवेगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक तुम्हारा एग्जाम में आवेगा, 100% है, ठीक है। सो प्रोसेस इसी तरह से याद करना है, ठीक है। मान कर चलना है कि रेशनल नंबर है, और लास्ट में हमने दिखा दिया जो हमने माने था ना को प्राइम नंबर, वो गलत माना था, या तो डिविजिबल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा, समझो। तो हिंस √5 इज इरेशनल नंबर। आप समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। यहाँ पे प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है ये इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। देखो √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। सो √5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी इसके साथ ऐड करो, डिवाइड करो, जो भी नंबर आएगा ना वो सॉल्व करने पर, वो नंबर जो होता है इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। मान लो √2 का वैल्यू 1.414 समथिंग में होता है, इसे 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 इंटू 414 इस टाइप से मतलब आएगा। सो नंबर जो है पॉइंट के बाद रुकने वाला नहीं है, तो जो भी वैल्यू आएगा ना इसका सॉल्व करने पर, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव करो कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करके बताओ ना, जैसे हमने फर्स्ट किया उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरा को करना है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव है, लेट एज्यूम करेंगे हम लोग फिर 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर मतलब कि a/b के फॉर्म में तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, a/b, ठीक है। और a और जो b है को प्राइम नंबर है, समझो। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √5 जो है, √5 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे सॉल्व करके, ठीक है। a - 3b डिवाइड बाई 2b, समझो। हेयर वी कैन सी a - 3b/2b इज रेशनल, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। क्यों ऐसा, अगर इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है, मान लो √5 होता, तो ये जो नंबर होता पूरा ना सॉल्व करने पर इरेशनल नंबर आता, बट ये अकेला सिर्फ, इसके साथ कोई सा इरेशनल नंबर नहीं है। सो
√5 इज इरेशनल नंबर होता है, हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 जो है इरेशनल नंबर है, सो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो भाई, तो इरेशनल नंबर ही आएगा। समझो, तो एग्जाम में बस इतना ही तुम्हें लिखना है। ठीक है, प्रोसेस याद करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। बोलो, और थर्ड क्वेश्चन की ओर समझते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ये सब जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना 1 2 3 में, करें ये सबको ना प्रूव करो। ठीक है, शो करो कि 1/√2 जो है इरेशनल नंबर होता है, 7√5 जो है इरेशनल नंबर होता है, 6 + √2 जो है इरेशनल नंबर होता है। हाउ, कैसे? तो जस्ट हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार उसी तरह से हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड को करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या मानेंगे, 1/√2 को a/b मतलब कि रेशनल नंबर मानेंगे, और हम लोग लास्ट में दिखाते हैं, कंट्राडिक्ट कर देते हैं, विरोधाभास कर देते हैं, उल्टा हम लोग दिखा देते हैं कि हमने जो माना था रेशनल नंबर, वो तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा। समझो, तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार हमें लिखना होगा, लेट 1/√2 इज रेशनल, सो ए और बी जो है आर को प्राइम नंबर लेंगे हम लोग। सो 1/√2 बराबर a/b, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √2 जो है ना, यहाँ पे इसको किसी भी हाल में हटाना है, सो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो स्क्वायर करने पर हमारे पास जो है √2 जो है ना, रूट में ऊपर है वो हट जाएगा, तो a² बराबर b²/2। इससे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। हेयर b² इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, सो b इज डिविजिबल बाई 2, b² जो है डिवाइड हो जा रहा, सो b भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो पुट यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे में रहेगा ना, मान 2 है तो मान 3 रहेगा तो 3c, 5 रहेगा तो 5c, 7 रहेगा तो 7c, तो b बराबर, ठीक है, b बराबर क्या लेंगे अपन, b बराबर 2c। इन इक्वेशन हम लोग लेंगे b² बराबर a² इंटू 2, ये वाला, या फिर ये ले लो। समझो, फिर यहाँ पे पुट कर लो, पुट करने पर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, c² बराबर a²/2 आएगा। सो हेयर a² इज डिविजिबल बाई 2, सो a इज डिविजिबल बाई 2, सेम उसी प्रकार लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a और b जो है डिविजिबल बाई 2 हो जा रहा। सो हम लोग जो को प्राइम नंबर माने थे ना, वो तो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर डिविजिबल हमेशा नहीं होता, होगा ही नहीं, 1 से और इटसेल्फ खुद से होता है। सो इट इज़ कंट्राडिक्ट हो गया, हमारा विरोधाभास हो गया, उल्टा हमने मान लिया। ठीक है, हिंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर, बस इतना ही। तो उसी प्रकार हमें तीसरा का सेकंड क्वेश्चन देखो, लेट 7 + √5 जो है इज अ रेशनल नंबर। अब तो ऐसा ही पता चल रहा है भाई कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, सो इसके साथ मल्टीप्लाई जो है 7 है, सो जो भी वैल्यू आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, बट यहाँ पे हमें दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे, मान कर चलेंगे लेट करके कि 7 + √5 जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, जब हमने रेशनल नंबर मान रखा है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b जो है को प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, बस यही मेथड है भाई करने का। ठीक है, एक दो बार ट्राई करोगे तो प्रोसेस जो इसका है याद हो जाएगा, फिर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे तुम बना पाओगे। तो 7 × √5 b बराबर a, सो यहाँ पे सॉल्व कर लो √5, तो √5 का वैल्यू हमारे पास आएगा a/7b। ठीक है, सो √5 बराबर a/7b, तो हेयर वी कैन सी a/7b इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है, बट √5 इज इरेशनल नंबर होता है, सो 7 √5 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही लिखना होगा एग्जाम में। समझो, और लास्ट क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज तुम्हारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। ठीक, देखो हमें क्या दिखाना है, 7 + √5 जो है इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। सो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग मान कर चलेंगे कि लेट 6 + √5 जो है रेशनल नंबर है। समझो, जब रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a b जो है को प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, √2 बराबर हमारे पास आएगा a-6b डिवाइड बाई b। हेयर वी कैन सी a-6b और डिवाइड बाई b जो है रेशनल नंबर है, जबकि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए ना, इधर इरेशनल तो इधर भी इरेशनल, बट जो √5 है, सॉरी √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर, बट √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, सो हमारा 6 + √2 जो है इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखो ये तो शुरू में ही रूट जो 2 है वो रेशनल नंबर है। समझो, ये रेशनल नंबर है, सो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो,
ऐड करो, डिवाइड कराओ कोई सा भी नंबर से, सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। सो इसी के साथ ठीक है हमारा जो है एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, और तुम्हारा जो है इस चैप्टर से हमारा 2 और एक 3 नंबर का तुम्हारा हो गया है, समझो देख लो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो हमारी वीडियो को। मिलते हैं नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।